हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का वीडियो नंबर 2 है। और इस वीडियो में हम आपको बायो सेवर्ट का लॉ बताएंगे। और बायो सेवर्ट का लॉ जो है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड से हों, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस नियम को इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके से बताने वाले हैं कि आपको वीडियो देखते ही ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। बस इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे इस तरीके से जितनी भी इजी और आसान वीडियो हम ले आते हैं आप लोगों के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। बायो सेवर्ट कर लें। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है, किसी तार में अगर मान लीजिए हमारा कोई तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इसका पता किसने लगाया? इसका पता जो है फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में गतिमान कोई चालक तार में अगर धारा बहती है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई चालक तार हमारा सूक्ष्म लंबाई, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई डेल्टा एल है, तो इस लंबाई के कारण किसी बिंदु P पर, मान लेते हैं यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब ये लंबाई सूक्ष्म है तो यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी सूक्ष्म होगा, dB। ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो पहला जो है, पहली बात तो यह है कि किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के कारण किसी बिंदु r दूरी पर, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके, इस चालक तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी dB प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, पहली, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण यहाँ r दूरी पर स्थित जो बिंदु P है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। दो बातें हो। तीसरी जो सबसे खास बात है वो किस पर डिपेंड करती है? इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। dB जो है वो क्या है कि इस चालक तार से जितनी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना रहता है, इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी dB प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। तो ये तीन बातों पर ये निर्भर करती है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसके कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि उस चालक तार से उस बिंदु, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीन पॉइंट, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को हम कंबाइन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? dB प्रोपोर्शनल I डेल्टा एल बटे r², I डेल्टा एल बटे r²। हाँ, एक चीज़ पर और डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या है कि इस चालक तार से इस बिंदु की जो दूरी है, इसके बीच जो कोण है, इसकी जाके अनुक्रमानुपाती होता है। तो चौथा पॉइंट भी लिख लीजिए, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है। इस चालक तार और बिंदु P के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसकी जाके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो इसको कंबाइन किया जाता है तो ये हमको मिल जाएगा, क्लियर। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू है μ0/4π। कितना है? μ0/4π, ठीक है। μ0/4π I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ये है किसी धारावाही चालक में प्रवाहित, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है तो उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये तो फार्मूला डिराइव हो गया। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। अगर इसके यूनिट की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बनेगा? मात्रक जो है
अब डिराइव कीजिए। पहले कैसे डिराइव किए थे? आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। मात्रक देखिए निकाल लें। आई का मात्रक हो गया एम्पियर। एल लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, ठीक है, बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब मीटर गुणे मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर गुणे म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसका मात्रक क्या है? न्यू। म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका जो मात्रक है वो हमारा है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका मात्रक म्यू नॉट का न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या कट रहा है, क्या बच रहा है। तो 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और इसी को हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर, ठीक है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। एसआई मात्रक ये है और ये इसका मेन मात्रक है, वेबर। अब अगर इसके बीमा की बात की जाए, इसकी बीमा अगर निकालनी हो तो बीमा निकालने के लिए पहले किसकी? म्यू नॉट की बीमा लिखनी पड़ेगी। बीमा देखो किस तरीके से निकलेगी। डीबी की बीमा निकाली जा रही, जिसकी बीमा निकाली जाती है उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। म्यू नॉट की बीमा क्या होगी? म्यू नॉट की बीमा जो होगी, इसका म्यू नॉट का मात्रक क्या? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, और न्यूटन जो है बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक होता है ml t स्क्वायर। ml t की पावर -2 ml t की पावर -2 बटे एम्पियर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ये हो गया इनटू एम्पियर ए मीटर है, ठीक है। मीटर मतलब लंबाई, और लंबाई को एल से लिखते हैं बटे मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब सबको समराइज करो, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, फिर इस एल से ये एल कैंसिल हो गया। आया क्या? एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2, ठीक है। नहीं, क्या क्या बच रहा है? एक मिनट। यहाँ से आपका एल भी जा चुका है, एल भी नहीं है, ठीक है। आपका एल भी नहीं है, एम बचा है और टी की पावर -2 बचा है, और नीचे ए बचा है, ए इनवर्स, ठीक है। ये आपकी डीबी की बीमा हो गई। किसकी बीमा हो गई? डीबी की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, यानी वेबर, उसकी ये बीमा हो गई, ठीक है। म्यू नॉट की बीमा, म्यू नॉट भी यहाँ पे यूज हुआ है, चलो इसको भी निकाल देते हैं। म्यू नॉट का मात्रक क्या था? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन की बीमा ml t की पावर -2 बटे एम्पियर का मतलब ए की ए स्क्वायर, ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा? ml t की पावर -2 ए की पावर -2। तो म्यू नॉट की बीमा आप याद कर लो, ये म्यू नॉट की बीमा है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सब कुछ? डेरिवेशन, मात्रक और बीमा, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? इसमें आपको करना कुछ नहीं, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट आप बायो सेवर्ट का ला लगाइए, ठीक है। बिल्कुल बायो सेवर्ट का ला। तो बायो सेवर्ट का ला में क्या था कि कोई धारावाही चालक, यहाँ भी आपके धारावाही चालक है, बशर्ते फ़र्क क्या है कि वो जो धारावाही चालक है आपका जो है वृत्त के रूप में, यानी गोलाकार हो गई है, या कुंडली के रूप में है। तो कुंडली के रूप में है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस कुंडली का हम क्या करते हैं, एक सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं, डेल्टा एल। अब ये सूक्ष्म अवयव हो गया। अब इसमें बायो सेवर्ट का ला लगाइए, ठीक है। बायो सेवर्ट ला के कारण इस सूक्ष्म अवयव डेल्टा एल के कारण वृत्त के केंद्र, यानी जिसकी वृत्त के केंद्र, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? हमने माना है ए। कितना है? ए, ये दूरी है। अब ये केंद्र को हमने माना है ओ। ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? dB = कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, डेल्टा एल चालक तार की लंबाई, साइन थीटा, अगर कोई एंगल बन रहा है यहाँ, ठीक है, थीटा साइन थीटा
बटे में इसके बीच की दूरी कितनी है, ए है, तो ए का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, बायो-सेवर्ट का लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यदि और त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, वृत्त की परिधि पर, अगर वृत्त की परिधि को हम केंद्र से यानी केंद्र ओ से अगर मिलाते हैं तो इसके बीच जो कोण बनता है हमेशा और हमेशा कितने का होता है, 90 अंश का होता है। अगर इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा हमेशा 90 अंश होती है, यानी थीटा बराबर क्या है यहाँ पे में 90 डिग्री। तो डी बी बराबर क्या मिलेगा हमको, डी बी इजकल टू मिल जाएगा म्यू नॉट साइन 90 की वैल्यू होती है 1 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल बटे ए स्क्वायर, ठीक है। ये मिला किसकी वजह से, डेल्टा ए के कारण, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इतने लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी है, क्या करनी है, हमें पूरे कुंडली की निकालनी है, यानी पूरे इस लूप के कारण इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पूरा कैलकुलेट करना है। करना क्या है, सूक्ष्म अवयव के लिए मिल गया है, अब इसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब संपूर्ण कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या संपूर्ण कुंडली अथवा लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, यानी जो सूक्ष्म आयो और डेल्टा एल के वजह से निकालने उसी को पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट कर दो। तो कांस्टेंट आपका क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, आई बाई ए स्क्वायर ये भी आपका कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या, केवल डेल्टा एल, या इसी को हम लिख सकते हैं डी एल, सूक्ष्म अवयव चाहे डेल्टा एल लिखो या डी एल। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये है क्या, वृत्त पूरा एक सर्किल बन रहा है, तो सर्किल की पूरी सरकमफ्रेंस यानी इसको इंटीग्रेट करोगे डी एल जुड़ते जाओगे तो क्या मिलेगी, वृत्त की पूरी परिधि, और वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू उसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, ए है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई इंटू ए। तो पाई से पाई कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई बाई, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ये है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, तो ये आपकी होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, ठीक है, किसकी वजह से है, धारावाही लूप के कारण। मात्रक वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर, क्लियर। अब आगे देखते हैं, अभी तो ये धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष पर है, अब धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, सेंटर पॉइंट, यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा उसके लिए फार्मूला मैंने डिराइव किया। अब इससे r दूरी पर स्थित अगर कोई पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है, अब इससे r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या a है, ठीक है, ये a है, ये r है। अब इसमें क्या करना, इसमें भी सारा कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, एक सूक्ष्म अवयव यहाँ पे लेंगे, इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पाइथागोरस, ये समकोण त्रिभुज 90 अंश का बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय से कांड की साइड निकालेंगे, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी √a² प्लस r², ठीक है। अब डिस्टेंस मिल गई, अब यहाँ पर भी हम एक सूक्ष्म अवयव लेंगे और इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है। अब इसको दो कंपोनेंट में हम तोड़ देंगे, एक क्षैतिज दूसरा ऊर्ध्वाधर, यानी एक इस साइड दूसरा इस साइड, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से इसके हर एक एंगल से, हर एक पॉइंट से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी, ठीक है। पूरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर एक एंगल से निकालने के बाद इसको क्या किया जाएगा, सम किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, फिर जाके ये पूरा फार्मूला डिराइव होगा। इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को यहाँ इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी यही जो दोनों मैंने फार्मूले बताए हैं, बायो-सेवर्ट का लॉ और धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, उसके केंद्र पर। यही पूरा कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे ये आपको तुरंत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आप ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए, फिर इसको मैं कल डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए।